यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इसको सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। स्ट्रॉन्ग टेक्सपिन में आप एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। 31 मार्च को अब मात्र 10 दिन बचे हैं और 1 अप्रैल 2023 से बहुत सारे कायदे कानून बदल जाएंगे और इसमें से एक इम्पॉर्टेंट कायदा कानून है, यदि आपने 31 मार्च 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो 1 अप्रैल 2023 से आपका पैन इनऑपरेटिव मान लिया जाएगा। और आज हम चर्चा करेंगे इसी लिंक और पैन और आधार के लिंक करने के बारे में। और इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि ये पैन और आधार का इशू क्या है। उसके बाद चर्चा करेंगे कि यदि हमने पैन को आधार से 31 मार्च 2023 तक लिंक नहीं किया तो क्या होगा। और तीसरी बात करेंगे कि क्या ये जरूरी है कि सभी इंडिविजुअल्स पैन और आधार को लिंक करें, क्या मे वी इग्नोर इट, इफ यस देन व्हाट आर द कंडीशंस। सबसे पहले हम बात करते हैं पैन और आधार के इशू के बारे में। सरकार ने ऑब्जर्व किया कि देयर आर मल्टीपल पैन्स टू वन पर्सन, एक ही आदमी को एक से अधिक पैन हैं। और ये भी ऑब्जर्व किया कि एक पैन नंबर कई लोगों को मल्टीपल पर्सन्स को अलॉटेड है। सो कीपिंग इन व्यू दिस टू इंफॉर्मेशन फैक्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेक्शन 139AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में कुछ संशोधन किया और जुलाई 2017 और उन्होंने संशोधन करके ये बताया कि 1 जुलाई 2017 को जो भी पैन होल्डर हैं, दैट पर्सन मस्ट लिंक देयर आधार एंड पैन बिफोर द ड्यू डेट, दैट इज 31/3/2022। इसका सिंपल शब्दों में, सीधे साफ शब्दों में 139A ऑफ इनकम टैक्स में सरकार ने संशोधन किया और उन्होंने कहा कि 1 जुलाई 2017 को जो भी पैन होल्डर हैं उनको आवश्यक रूप से पैन और आधार को 31/3/2022 तक लिंक करवाना पड़ेगा। और ये वो लिंक कराएंगे जो आधार के लिए एलिजिबल हैं, जो एलिजिबल नहीं हैं उनको ये लिंक कराने की जरूरत नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में 29 मार्च 2022 को सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन निकाला और उस नोटिफिकेशन के आधार पर उन्होंने कहा कि यदि आप 31/3/2022 तक लिंक करा लिए हैं तो कोई बात नहीं है। यदि आपने 31/3/2022 तक पैन और आधार को लिंक नहीं कराया है और आपने वो लिंक 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 जून 2022 तक कराया है, आप ऐसा करवा सकते हैं इस बीच में, लेकिन आपको 500 रुपये पेनल्टी देनी पड़ेगी। और यदि आप 30 जून 2022 तक भी पैन और आधार लिंक नहीं करवा सके या नहीं किया आपने, और आपने वो 1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023 तक यदि आपने करवा लिया है या करवाने जा रहे हैं तो आप 1000 रुपये आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। और कहा कि यदि आप 31 मार्च 2023 तक पैन आधार से लिंक नहीं करवा सके तो आपका पैन इनऑपरेटिव मान लिया जाएगा। और सवाल ये है कि पैन इनऑपरेटिव हो जाए या एक्टिव पैन रहे, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ना। तो ये जानना जरूरी है कि यदि पैन इनऑपरेटिव हो जाएंगे तो आपको क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हम चर्चा करेंगे कि आप विथ इनऑपरेटिव पैन, यदि आपके पैन इनऑपरेटिव हो गया है तो क्या क्या चीज़ नहीं कर सकते आप। सबसे पहला, बैंक अकाउंट अदर देन टर्म डिपॉजिट एंड BSBDA। इसका मतलब टर्म डिपॉजिट मतलब जिसके सामान्य भाषा में फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट, और BSBDA बैंक सेविंग बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट के अलावे आप खाता बैंक में या बैंकिंग कंपनी में नहीं खोल सकते। दूसरा, आप डीमेट अकाउंट नहीं खोल सकते। मोटर व्हीकल एक्सेप्ट 2 व्हीकल्स
ना आप खरीद सकते ना आप बेच सकते। मतलब दोपहिया वाहन छोड़ के, मतलब बाइक स्कूटर खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, लेकिन 4 व्हीलर आप ना ही खरीद सकते हैं ना ही बेच सकते हैं। क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकते। आप ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। और यदि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हुआ हो और प्रोसेसिंग पेंडिंग हो तो वो ITR प्रोसेस आपका नहीं होगा। और यदि आपका कोई टैक्स रिफंड पेंडिंग है और आपने 31 मार्च 2023 तक आपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो आपको वो टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा। अब चर्चा करते हैं कुछ वैसे ट्रांजैक्शंस की जिसमें कुछ मॉनेटरी लिमिट है, और वो मॉनेटरी लिमिट है 50,000। यानी यदि 50,000 तक ये ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, आपके पास पैन हो या पैन नहीं हो, इनऑपरेटिव पैन हो, कुछ भी हो, लेकिन 50,000 से अधिक ये सब ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते यदि आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया है। सबसे पहला है कैश डिपॉजिट। किसी बैंकिंग कंपनी या NBFC में पर डे 50,000 से अधिक कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते। यदि आपके होटल या रेस्टोरेंट का बिल 50,000 से अधिक है और आपका पैन इनऑपरेटिव हो चुका है, यानी 31 मार्च 2023 तक आप लिंक नहीं कर सके, आप वो पेमेंट नहीं कर पाएंगे। फॉरेन ट्रेवल या फॉरेन एक्सचेंज से संबंधित जो भी खर्चे होंगे वो 50,000 से अधिक नहीं कर सकते आप। म्यूचुअल फंड यूनिट्स, जो कि आज के दिन में काफ़ी इन्वेस्टमेंट का काफ़ी पॉपुलर एवेन्यूज है, एक साल में 50,000 से अधिक परचेज नहीं कर सकते। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स 50,000 से अधिक परचेज नहीं कर सकते। टाइम डिपॉजिट, वही फिक्स डिपॉजिट आप 50,000 तक कर सकते हैं, 50,000 से ऊपर नहीं कर सकते। हालांकि इसकी एक एनुअल लिमिट भी है, वो लिमिट है 5 लाख पर ईयर। इसका मतलब 40-40 हज़ार का तो आप हर बार फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन एक साल में इसकी लिमिट 5 लाख है। 5 लाख से अधिक यदि आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया या पैन नहीं है तो आप नहीं कर सकते। कैश परचेज ऑफ डिमांड ड्राफ्ट एंड पे ऑर्डर। हालांकि आजकल डिमांड ड्राफ्ट कम परचेज हो रही है, लेकिन फिर भी जिसको ज़रूरत है वो 50,000 से अधिक डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर विदाउट एक्टिव पैन आप नहीं परचेज कर सकते। लाइफ इंश्योरेंस, यदि इसका प्रीमियम 50,000 से अधिक है और आपके पास पैन नहीं है या इनऑपरेटिव पैन है तो आप वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं कर सकते। और अब बात करेंगे कुछ वैसे ट्रांजैक्शंस की जिसमें मॉनेटरी लिमिट 50,000 से अधिक है, और उसमें सबसे पहला है सेल्फ परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी मोर देन ₹1 लाख। इसका मतलब यदि आप अनलिस्टेड कंपनी का शेयर या तो खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो आप 1 लाख रुपए तक तो सेल और परचेज कर सकते हैं, लेकिन 1 लाख से अधिक यदि आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया है तो आप नहीं कर सकते। सेल्फ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस मोर देन 2 लाख। इसका मतलब कोई भी सर्विस या गुड्स आप परचेज करना चाह रहे हैं और उसकी कीमत 2 लाख से ऊपर है, आपका इनऑपरेटिव पैन है तो आप नहीं कर सकते। इसका मतलब आपको पैन एक्टिव कराना पड़ेगा। नेक्स्ट कहते हैं कि यदि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आप सेल या परचेज, कोई दुकान, मकान, जमीन खरीदना चाहते हैं जिसकी कीमत 10 लाख रुपए से अधिक है और आपका पैन इनऑपरेटिव हो चुका है तो आप वो परचेज नहीं कर पाएंगे। ये 10 लाख की लिमिट जो है इट इज़ कंसिडरेशन भी है, और यदि कंसिडरेशन स्टैम्प वैल्यू से कम है तो ये 10 लाख स्टैम्प वैल्यू मानी जाएगी। मैं फिर रिपीट कर दूं, ये 10 लाख का जो लिमिट है ये है कंसिडरेशन, और हो सकता है कि कंसिडरेशन 10 लाख से कम हो, लेकिन उस IP की स्टैम्प वैल्यू 10 लाख से अधिक हो तो वो 10 लाख मानी जाएगी। वो आप विदाउट हैविंग एक्टिव पैन यू विल नॉट बी एबल टू एक्सिक्यूट एनी सेल एंड परचेज ऑफ दैट IP। और सबसे इंपॉर्टेंट, हायर TDS। हर ट्रांजैक्शंस में TDS का प्रोविजंस CBDT ने दिया हुआ है, और यदि आपके पास पैन नहीं है तो हायर TDS लगेगा। फॉर एग्जांपल, यदि आप प्रोफेशनल हैं, कोई प्रोफेशनल इनकम होती है आपकी, और मान लीजिए कि एक बार में किसी ने 50,000 का आपको पेमेंट, आपको प्रोफेशनल फ़ी होना है, यदि आपके पास एक्टिव पैन है तो 50,000 का 10% आपका जो है वो डिडक्ट किया जाएगा TDS। लेकिन यदि इनऑपरेटिव पैन है तो दैट वुड बी 20%। मतलब नॉर्मल कोर्स में 5,000 रुपये TDS कटने थे, लेकिन यदि पैन इनऑपरेटिव हो गया है तो वो 20,000 रुपये कटेंगे।
और यू कैन नॉट फाइल फॉर्म G&H। जैसा कि आप जानते हैं कि फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट पे यदि आप समझते हैं कि आपका इंटरेस्ट उतना नहीं बनेगा कि आप टैक्स स्लैब में आएँ या बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट्स को क्रॉस करें, तो आप अपनी उम्र के हिसाब से 15G या 15H, 15G इज फॉर द सिटीजन लेस देन 60 ईयर्स, एस फॉर द सीनियर सिटीजन। लेकिन इनऑपरेटिव पैन यदि है या पैन नहीं है आप, तो आप नाइदर 15G नॉर 15H आप बैंक में जमा नहीं कर सकते। इसका मतलब आपका TDS कटेगा इवन इफ योर इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इज बिलो बेसिक एग्जाम्पशंस लिमिट। अब देखते हैं कि हमने अभी तक देखा कि पैन और आधार का इशू क्या है और क्या पेनल्टी लगेगी, कब तक पेनल्टी लगेगी, और यदि हमने बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर दैट इज 31 मार्च 2023 हमने लिंक नहीं किया तो हमें क्या क्या असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब अगली बात करते हैं कि क्या सबों को ये फाइल करना जरूरी है? नो, वी मे इग्नोर इट प्रोवाइडेड आप NRI हैं। NRI और रेजिडेंट इंडियन दो डिफरेंट टर्म्स हैं। इसके बारे में अधिक कुछ जानना हो तो हमारे रेस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। दूसरा है, यदि आप यू आर नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं फिर रिपीट कर दूं, सिटीजन ऑफ इंडिया और रेजिडेंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हो सकता है कि आप रेजिडेंट इंडियन हों, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो ही सकते हैं। इसके बारे में भी यदि आपको कुछ जानकारी चाहिए, इस पर हमने एक वीडियो बना रखी है, आप हमारे रेस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। यदि आपकी उम्र 80 साल से अधिक है तो भी आपको पैन आधार से लिंक करने की ज़रूरत नहीं है, और यदि आप असम, मेघालय, जम्मू कश्मीर के रेसिडेंट हैं तो भी आपको पैन को आधार से लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। पैन को आधार के साथ लिंक करना बहुत ही आसान है। आप इनकम टैक्स के न्यू पोर्टल पे जाएं, लेफ्ट साइड में ऊपर लिखा हुआ है क्विक लिंक्स, उसमें से दूसरा लिंक जिसका नाम है लिंक आधार स्टेटस, वहां क्लिक करें। वहां अपना पैन और आधार नंबर डाल के चेक कर सकते हैं स्टेटस कि आपका लिंक है या नहीं है। यदि आपका लिंक है तो स्टेटस दिखा देगा कि आपका लिंक है, और यदि लिंक नहीं है देन उसके जस्ट नीचे एक तीसरा लिंक है लिंक आधार, वहाँ उसको क्लिक करें, उसमें पैन नंबर और आधार नंबर डालें, सिंपल नेविगेशन को फॉलो करें, आपका बहुत ही आसानी से पैन आधार के साथ लिंक हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि सरकार को पैन और आधार लिंक करने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी, और यदि आप 31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो किन किन कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा, और किन लोगों को पैन आधार से लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।